पूरे भारत में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और उस चुनाव को देखते हुए जो तस्कर हैं वो बहुत ही एक्टिव हो गए हैं और उस चुनाव को देखते हुए लोग जान रहे हैं कि चाहे भारत की सेना हो या सुरक्षा बल हो या पुलिस विभाग हो, वो जो है चुनाव में व्यस्त हैं। उसी को देखते हुए जो तस्कर हैं वो एक्टिव हो गए हैं और तमाम तरीके के जो है तस्करी, चाहे वो शराब से संबंधित हो, चाहे गेहूं से संबंधित हो, चाहे चावल से संबंधित हो, चाहे मेडिसिन से संबंधित हो या चाहे नारकोटिक से संबंधित हो, ऐसे सामानों की जो है तस्करी जोरों पर कर दी है। और मैं आपको बता दूं, इसमें मैं मौजूद हूँ महाराजगंज जिले के कुल्ही थाना क्षेत्र के जो है खैरा एसएसबी कैंप पर, जहां पर यहाँ के जो है सुबीर घोष द्वारा सर जो है यहाँ पे भारी मात्रा में शराब की तस्करी हो रही थी और उसको उन्होंने पकड़ा है। आइए हम जानते हैं किस तरह की बरामदगी हुई और कितने मात्रा में हुई है। सर, आज किस प्रकार की बरामदगी हुई है? जैसे कि इलेक्शन को देखते हुए आपको मालूम है कि हम काफ़ी दिनों से हमारा बटालियन हेडक्वार्टर की कमांडेंट श्री जगदीश प्रसाद हवाई की निर्देश में और उनकी आदेश पर हम लगातार बॉर्डर पे ड्यूटी करते जा रहे हैं, नाका पेट्रोलिंग। और कुछ दिनों में हम काफ़ी सामान सीजर भी किया है और हम उसकी जानकारी दिया भी है। उसी तरीके से कल हमारे को एक इन्फॉर्मेशन आया था कि 538 बॉर्डर पिलर की आसपास से कुछ नशीली दवाई कुछ नशीली पदार्थ जाने वाला है। उसी को देखते हुए हम लोगों ने कोलोई थाने से इन्फॉर्मेशन किया था और कोलोई थाने की एसओ के साथ हम लोगों ने ड्यूटी के लिए बैठा था। तो अचानक देखा कि 2 साइकिल आ रहा है। जैसे साइकिल के कुछ उसमें बड़ी पकड़ा था, जैसे देखा तो हम उनको थाम पुकारा। जैसे थाम पुकारा वो हमें देखते ही साइकिल और ये रख के भाग के सीधा नेपाल पहुंच गया है। जब हम बोरी खोल के देखा तो देखा उसमें नेपाली शराब है। तो हम उसके बाद जब उसको लेके आया, छानबीन किया तो देखा 232 बोतल नेपाली शराब मिला है, जो कि हम लोगों ने कागजी कार्रवाई करके कोलोई थाने पे जमा कर दिया। सर, चुनाव को लेकर पूरे देश में सरगर्मियां तेज हैं और उसी का मौके का फ़ायदा उठाकर तस्कर जो है तस्करी करने में कामयाब हो जा रहे हैं। सर, अब सर उसको लेकर के क्या कहेंगे सर आप? नहीं, एक तो बात तो आपने सही बोला है कि हम जो जिस बॉर्डर में ड्यूटी कर रहे हैं, इस बॉर्डर हमारे लिए एक ओपन बॉर्डर है और नेपाल के साथ में हमारा रोटी बेटी का संपर्क है। हमें हर चीज़ देखते हुए यहाँ पर ड्यूटी करना पड़ता है ताकि किसी तरीक़ा से नेपाल और हमारे की संपर्क में किसी तरीक़ा से कोई चीर ना आए या कोई संपर्क खराब ना हो। उतना चैलेंज के साथ में भी हमें सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। हाँ, हम इतना भी मानते हैं कि ओपन बॉर्डर होने के नाते लोग आना जाना करते हैं, उस मामले में कभी कभार चीज़ों को तो लेकर जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को बेस के ऊपर निर्भर करके ज़्यादा से ज़्यादा सामान को पकड़ने के लिए, और इस बेस में हमने लगातार पकड़ा भी रहा है और आगे भी हम पकड़ेंगे। और इस तरीक़ा से जो हमारे गांव के आदमी हैं हमारे को जो सहायता कर रहे हैं, हम चाहते हैं इसी तरीक़े से हमें सहायता करें और हम इस तरीक़े से देश की संपत्ति को बचाने के कामयाब हों। सर, जैसा कि अभी आपके द्वारा जो है भारी मात्रा में सर जो है नेपाली शराब बरामद किया गया है सर, तो सर एक अहम प्रश्न है सर, ये बताएं सर, जो बहुत आसानी से वो सस्ते दाम पर जो है ये नेपाली शराब मिल जा रहा है सर ये बताएं वो कितना हानिकारक है और इस नेपाली शराब में क्या मिलाया जाता है जो मानव तन के लिए जो है बहुत ही हानिकारक है, उससे बहुत ही सारी बीमारियां हो सकती हैं, उसके बारे में बताएं किस तरह से? नहीं, देखिए, इसकी तो जो इसका ऊपर स्पेशलिस्ट है वही बता सकता है, लेकिन हमें इतना तो पता है कि अगर एक नेपाल की दारू जो आता है, आमतौर पर लोकल जो जहाँ पर लोग पीते रहते हैं या जो दुकान में देखते हैं एक आध बोतल जो पीता है उनको पूछता हूँ तो ऐसे बोलता है 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपये मिल जाता है। जब हमारे इंडिया में एक बोतल अगर आप थम्स अप पीने के लिए जाएंगे तभी आपको 50, 60, 70, 80, 100 रुपया देना पड़ता है। वहाँ पर अगर 20 रुपया, 25 रुपया में कोई अगर शराब मिल जाता है, नेचुरली आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो काफ़ी मतलब कमज़ोर चीज़ों से बना हुआ है, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक है और जो पीने के बाद हमारे ब्लड में जो है इमीडिएट उसको ऐसे इफेक्ट पड़ता है कि वो 1, 2, 4 दिन, कुछ दिन पीने के बाद उसको पीने के लिए मजबूर हो जाता है। नहीं तो इतना शराब आता है, अगर इसको पीने के लिए तो हमारे पास में कोई ना कोई तो ग्राहक होगा इंडिया में, नहीं तो नेपाल से इतना क्यों आता है? फेंकने के लिए तो नहीं आता है, सब तो हमारे आदमी पी रहा है। तो हानिकारक तो है ही है और हमारे देश की बर्बाद भी हो रहा है, हमारे नौजवान इसी में पड़ा हुआ है, इसमें और बर्बादी हो रहा है।
सर एक लास्ट सवाल सर, सिद्धार्थनगर जिले में जो है 25 तारीख को जो है चुनाव होना है और लास्ट चरण में जो है महाराजगंज में चुनाव होना है। इसको लेकर सर एसएसबी के द्वारा और पुलिस के द्वारा कितना सुरक्षा व्यवस्था बॉर्डर पर जो है किया जा रहा है सर? देखिए, ये तो हमारे लिए तो एक बड़ा चैलेंज है। हमने पहले भी बोला हूँ कि हमारा ये खुले बॉर्डर है, ओपन बॉर्डर है और हमारा नेपाल के साथ रोटी बेटी का संपर्क है। हम यहाँ पर कोई जम्मू कश्मीर की तरह या पाकिस्तान बॉर्डर की तरह, बांग्लादेश बॉर्डर की तरह तो इस तरीके से कोई कानून लागू नहीं कर सकता है कि कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। उसी के बीच में भी हमें कड़ा नज़र रखना है। हम जैसे कोई भी इलेक्शन आता है, चाहे नेपाल की हो चाहे हमारा हो, हम 72 घंटा पहले अपना एक ड्यूटी का जो है 24 घंटा बॉर्डर के ऊपर तैनात होकर ड्यूटी देने का एक हमने प्लान बनाते हैं। इस बार भी हमें बन चुका है और ये हमारा सिद्धार्थनगर इलेक्शन से पहले और इस डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन से पहले हम अभी उस तरीके से ड्यूटी चलते रहेगा और हम 72 घंटा पूरा सजग रहेंगे ताकि ऐसा कोई कार्रवाई ना हो जिससे हमारा दोनों देश की संपर्क खराब हो या कोई ऐसा घटना ना घटे जिससे कि देश की नुकसान पहुँचे। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुधीर सर। जो मैं आपको बता दूं, जब तक कि यहाँ रहते हैं तब तक तस्करों के जो होश उड़ जाते हैं और मैं बता रहा हूँ तस्करी यहाँ पर जो है न के बराबर हो जाता है। और सर से और भी विशेष बातें हुई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, चुनाव को लेकर, जो सर बता रहे हैं कि मेरा एसएसबी और पुलिस विभाग जो है पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी। सर रोहित कन्नौजिया, आर न्यूज़, उत्तर प्रदेश।